आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है। क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास गांड है। जीत के बाद मुझे पाक आर्मी के हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस चाहिए तुम लोगों से। ये दिलों की दास्तां और फिर ये सब माल पानी की बात है, पैसे की बात है। आसिम मुनीर, अबे निकलना पंजाबी, अबे चूहे, अबे गठर के चूहे। जो हमारे शहरियों के सरों से फुटबॉल खेलते हैं, क्या बात होनी चाहिए इनसे? बैगन। खुदा की कसम, ये खालिद बिन वलीद की फौज है, इसका बच्चा बच्चा तुम पे चढ़ेगा। देना पड़ेगा कि बदतमीजी ना करो हमारे साथ। अभी हम सॉफ्ट चल रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या लेवरेज है? पाकिस्तान को वही करना पड़ेगा जो टर्की ने सीरिया और इराक में किया था। अपनी सरहदों के बाहर 30-40 किलोमीटर का एक बफर जोन बनाना पड़ेगा जो बिल्कुल क्लीन एरिया है, नो मैंस लैंड, यहाँ पर कोई भी नहीं होगा। Not bad. अफगानिस्तान से आए हैं, पूरे मुल्क में जश्न का माहौल है। अफगानी सैनिकों को कंधों पर लेकर जुलूस निकाला जा रहा है, कहीं आतिशबाजी हो रही है। इसी दौरान हथियारों को ट्रॉफी की तरह हाथ में उठाकर जश्न मनाती तस्वीरें भी आई हैं। ये हथियार दरअसल पाकिस्तानी सेना के हैं, जो तालिबानी फोर्सेस ने उन पर हमले के बाद छीन लिए थे। ये तालिबान को हल्का नहीं लिया जा सकता, ये मैं आपसे इसलिए अर्ज कर रहा हूं। पाकिस्तान के मौजूदा रजीम ने बड़ी कामयाबी से अफगानिस्तान से अपने ताल्लुकात बिगाड़ दिए हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में पहली झड़प होने से पहले ख्वाजा आसिफ अफगानिस्तान को दुश्मन मुल्क डिक्लेयर कर चुके थे, सिर्फ इस बुनियाद पर कि डोनाल्ड ट्रंप ने बगराम एयरबेस मांगी थी और तालिबान ने उसके ऊपर इनकार कर दिया था। मैं आपको फिर बताता हूं कि जब तक डोनाल्ड ट्रंप ने तालिबान से बगराम एयरबेस नहीं मांगी, तब तक पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने या पाकिस्तान की मौजूदा रजीम ने कभी भी अफगान तालिबान या वहां की हुकूमत को अपना दुश्मन नहीं कहा था। लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने मांगा, तालिबान ने इनकार किया, पाकिस्तान ने फौरी तौर पर इसको शायद ऐसा लगता है कि मौका समझा और उनको दुश्मन। इसका मतलब है इन लोगों में सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज ही कोई नहीं। सुनिएगा, ये तो घुस के मार रहे हैं और बार बार थ्रेट कर रहे हैं आपको। 2 बरस के अंदर अंदर वो तमाम खुशफहमियां रेजा हो गई जिन्हें हमने बिरादराना ताल्लुकात का नाम दिया था। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। भारत जैसा मुल्क भी ना आपको इस्लाम का ठेकेदार नहीं, किराए का सिपाही समझता है। चल झूठी। सिंदूर ऑपरेशन जो है उसको भी जारी रखा है और उसका फेज 2 आने वाला है। बहुत अच्छा लगेगा। भारत ने एडवेंचर करने की कोशिश की तो उस जंग में भी पाकिस्तान ने उनको नको चने चबवाए। अब हमने अफगानिस्तान को भी शिकस्त से 2-4 किया है। अरे छोड़, तुम पैंट छोड़कर आ गए, तुम अफगानिस्तान को क्या नहीं छोड़ोगे? ये बात बताओ, तुम पैंट अपनी छोड़कर आ गए, ये तुम्हारी पैंट है, प्रूफ है। ये लड़ भी नहीं सकते, रोते हैं इनको जब पकड़ा जाता है। पाकिस्तानी सोल्जर्स आर सीन बाउइंग बिफोर द अफगान्स। फॉरगिव मी मौलवी साहिब, फॉरगिव मी। ने खाकी की तौहीन की और इस तरह की वीडियोस आ रही हैं कि किसी का भी खून खौल उठे। खुदा की कसम, अगर ये लड़ाई नहीं रुकी, अगर बंदूक हाथ में ताने तुम्हें जरूर मिलेगी, ये बात याद रखना। कि एक तो सिक्योरिटी ज्यादा की जाए। शहबाज शरीफ तो खैर इसको तो बोलना भी नहीं आता, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। जो शहबाज शरीफ साहब ने वहां पे हरकतें करके पूरी दुनिया में पाकिस्तान को एम्बेरस किया है, यार ये वज़ीर आज़म आपने रखा हुआ है, ऐसा जूते पॉलिश। हमारे पास सिर्फ एटमी हथियार नहीं है, बल्कि एटमी हथियार के जो वॉर हेड्स हैं, यानी कि हमारे पास मिसाइल भी हैं। कौन से मिसाइल हैं जी? हमारे पास हैं जी गजनवी मिसाइल, गौरी मिसाइल, अब्दाली मिसाइल। अब ये जो तीनों हैं, महमूद गजनवी और शाहबुद्दीन गौरी और अहमद शाह अब्दाली, ये तीनों जो हैं इनका ताल्लुक अफगानिस्तान से। और अहमद शाह अब्दाली साहब को आज भी अफगानिस्तान का, जो आज का अफगानिस्तान है, उसका फाउंडर कहा जाता है। तो हमने तो अपने मिसाइलों के नाम रखे हुए हैं अफगानों के जो हीरोज हैं उनके नाम पर, जिन्होंने हिंदुस्तान पे हमले किए और उनके साथ लड़ाई की। और अफगान तालिबान जो हैं वो अब उनकी प्रॉक्सी बनते जा रहे हैं। तो बिलाल अजहर कियानी साहब, मेरा आपसे सवाल ये है, कुछ लोग जो हैं जिनमें कि आपके वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी शामिल हैं, वो ये कहते हैं जी कि ये मामला जो है कि अगर हमने अपने मिसाइलों के नाम रखे हुए हैं अफगानों के हीरोज के नाम पर, तो ये मैंने तो नहीं किया, लेकिन अगर कोई इसको बदलना चाहता तो बदल दे। तो आपने कभी इस पे कैबिनेट में डिस्कशन की है? इतनी ज्यादा हमारी आज अफगानिस्तान के साथ कशीदगी है, हमारे मिसाइलों के नाम अभी तक गजनवी, गौरी और अब्दाली। इनसे बात की जाए जो हमारे शहरियों के सरों से फुटबॉल खेलते हैं, क्या बात होनी चाहिए इनसे? बैगन। खुदा की कसम है रब्बुल जलाल की, ये सलाउद्दीन अय्यूबी की फौज है, ये खालिद बिन वलीद की फौज है, इसका बच्चा बच्चा तुम पे चढ़ेगा। बजाय इसके कि आसिम पनीर फ्रंट लाइन पर कमांड करे अपनी फोर्स को,
वो पंजाब के जीएचक्यू में कहां छुपा है भाई आसिम मुनीर? अबे निकलना पंजाबी, अबे चूहे, अबे गठर के चूहे, पूरा यहाँ पे देख क्या हाल कर दिया है। अफगानिस्तान फोर्सेस का आर्मी चीफ है मुल्ला याकूब मुजाहिद, फ्रंट लाइन पे खड़ा हुआ है, तुझे शर्म नहीं है? सुनिएगा सबसे पहले ख्वाजा साहब, लेकिन इंडिया के लिए शायद इससे ज़्यादा खुशी का कोई उसकी इंतहा ना हो कि टू फ्रंट वॉर, जिसमें एक तरफ अफगानिस्तान पाकिस्तान के ऊपर बॉर्डर के ऊपर अटैक कर रहा है, दूसरी तरफ मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। जो पाकिस्तानी फौजी पकड़े थे, जिनका सरेंडर लिया था, सरेंडर सबसे पहले करती है पाकिस्तानी फौज। दोस्तों कहते हैं कि 100 से ज्यादा भागे थे वहां से पाकिस्तानी। उनका वीडियो इंडियन मीडिया ने दिखाया, अफगान मीडिया भी उनका वीडियो दिखा रहा है, जो पाकिस्तानी भाग रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट होगी रिजवी साहब से कि 15 लाख छोड़े 15,000 बंदे लेके टीटीपी वालों से मिलने जाते हैं जो आपके घर में घुस के मार रहे हैं। वो फलस्तीनी तो कुछ नहीं कर रहे ना, वो आपको तो नहीं मार रहे ना, इजरायली यहूदी तो नहीं, ये तो घुस के मार रहे हैं और बार बार थ्रेट कर रहे हैं आपको। 2021 की अगर बात की जाए तो अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद इस्लामाबाद ने ये सोचा था कि शायद एक नए दौरे कुर्बत का आगाज होगा, क्योंकि अब काबुल की हुक्मरान कुव्वत वही है जिसके कई रहनुमा बरसों तक पाकिस्तान की मेहमान नवाजी से फैज़याब रहे, मगर 2 बरस के अंदर अंदर वो तमाम खुशफहमियां रेजा रेजा हो गई जिन्हें हमने बिरादराना ताल्लुकात का नाम दिया था। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। गुज़श्ता चंद दिनों के दौरान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी अपने उरूज पर पहुंच चुकी थी, लेकिन इसी दौरान एक गैर मामूली पेशरफ्त के तहत 48 घंटे के लिए आर्जी सीज फायर का ऐलान किया गया। ये सीज फायर अफगान तालिबान हुकूमत की जानिब से की गई दरखास्त पर अमल में लाया कि ट्रेनिंग इस बेस पे दी थी क्योंकि वहाँ पर रशियन घुसे थे, इनके मुल्क की हिफाजत के लिए दी थी ट्रेनिंग। ये तो नहीं था ना कि जनाब आले आके पाकिस्तान को ही खा जाएं, तो वो जनाब आले ट्रेनिंग दी, इनको पनाह दिया, घर दिया, खाना दिया, सब कुछ दिया और अपने इलाके को बचाने के लिए फुल सपोर्ट दिया, लेकिन बाद में ये आके हम ही खाने लगे। इन्हें कहते हैं नमक हराम। स्ट्रिक्ट एक्शन ले, गवर्नमेंट जो भी कर सकती है, मिलिट्री जो भी कर सकती है इनके खिलाफ करे, क्योंकि इस तरह तो बहुत सी मासूम जाने और बिला वजह लोग मारे जाएंगे इनकी वजह से। और ये कोई ऐसा नहीं है कि लॉलेस कंट्री है कि यहाँ पर कोई भी उठ के कह रहा है कि हम इस तरह कर सकते हैं या नहीं कर सकते। भारत जैसा मुल्क भी ना आपको इस्लाम का ठेकेदार नहीं किराए का सिपाही समझता है। चल छुट्टी जब चाहो जैसे चाहो दाम लगाओ और अपने लिए फिर इस्तेमाल कर लो। आप लोग रोना बंद कीजिए। इसके बावजूद हमारे यहाँ कुछ लोग माशाल्लाह चाहते हैं कि इन इस्लाम के जाली ठेकेदारों से, उम्मत के गद्दारों से बात की जाए। पाकिस्तान को इस वक्त एक ऐसी सूरत हाल का सामना है कि एक तरफ तो हमारा अजली दुश्मन है जो बॉर्डर के ऊपर, उसकी दूसरी तरफ वो नारे रोज मारता है कि हमने सिंदूर ऑपरेशन जो है उसको भी जारी रखा है और उसका फेज 2 आने वाला है। बहुत अच्छा लगेगा। जिसे साहब हमने जब देखा कि भारत ने एडवेंचर करने की कोशिश की तो उस जंग में भी पाकिस्तान ने उनको नको चने चबवाए। अब हमने अफगानिस्तान को भी शिकस्त से 2-4 किया है। अफगानों का कोई इस्तेमाल कर ले, ये इन्होंने किसी को अलाउ नहीं करा। पाकिस्तान तो इतना बिलान भर सा देश है यार, इतना छोटा सा मुल्क है, वो कैसे कर सकता है? पैंटें इनकी लड़की हैं, फिर पाकिस्तानी फौज को शर्म नहीं आ रही, फिर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। अरे छोड़, तुम पैंट छोड़कर आ गए, तुम अफगानिस्तान को क्या नहीं छोड़ोगे? ये बात बताओ, तुम पैंट अपनी छोड़कर आ गए, ये तुम्हारी पैंट है। सऊदी अरब के हवाले से उठा कि पाकिस्तान पर हमला या सऊदी अरब पर हमला, एक दूसरे पर हमला तस्वुर किया जाएगा पैक्ट के बाद। अफगानिस्तान की तरफ से आने वाले इस अटैक के बाद सऊदी अरब क्या करेगा या कर सकता है? कुछ भी नहीं करेगा, वो सिर्फ आपको फाइनेंसिस की जरूरत है, वो थोड़ी बहुत हेल्प कर देगा। वो तो सब इंडिया की जब बात आती है ना, कन्वेंशनल फोर्सेज, न्यूक्लियर, वो वहाँ फिर ये सवाल रेलेवेंट। इस सिचुएशन में सऊदी अरेबिया कांट डू एनीथिंग। इन दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। ना आप खुद कार्रवाई करते हैं, ना हमें करने देते हैं, ना मिलकर करते हैं। ये बकवास नहीं चलेगी। हम बफर जोन बनाएंगे ड्यूरेंट लाइन के परली तरफ। वो बार बार कहते हैं कि हम ड्यूरेंट लाइन को तस्लीम नहीं करते। अगर पाकिस्तान ने कह दिया किसी दिन कि हम ड्यूरेंट लाइन को तस्लीम नहीं करते तो इनको लग पता जाएगा ठीक से। और अब हमें कह देना चाहिए अफगानिस्तान के अंदर जितनी हाइट्स है इंपॉर्टेंट, वो हमें कैप्चर कर लेनी चाहिए और उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए एयरफोर्स के साथ और आर्टिलरी से, ताकि हम वहाँ पर बैठ के अंदर अफगानिस्तान की अच्छी तरह देखें और इनको वहाँ पर हिट करें उनको, और उनको क्लियरली बता दें कि हम 20 किलोमीटर का एक बफर जोन बना रहे हैं। बार बार ये धमकी देते हैं अफगान तालिबान कि जी हमने तो 2 सुपर पावर्स को शिकस्त दी है, पाकिस्तान को भी शिकस्त दे लेंगे। ये खन्नास इनके दिमाग से निकालना तसल्ली से जरूरी है। खुदा की कसम, अगर ये लड़ाई नहीं रुकी, अगर तुमने अफगानिस्तान की औरतों को स्कूलों में तो नहीं देखा, तुमने अफगानिस्तान की औरतों को यूनिवर्सिटी में नहीं देखा, तुम आज बोल रहे हो ना टीवी चैनल पे इनकी औरतें
पढ़ाइयां नहीं करती, लेकिन बंदूक हाथ में ताने तुम्हें जरूर मिलेगी। ये बात याद रखना, इस्लामाबाद में तुम्हें अफगानिस्तान की औरतें बंदूक ताने मिलेगी, ये तारीख गवाह है इस बात। भी प्रोग्राम में आप मेरे साथ मौजूद थे, टेक्नोलॉजी का भी जिक्र किया गया और हमने टेक्नोलॉजी कैसी इस्तेमाल की, जहाजों का इस्तेमाल, अब ड्रोन्स का भी इस्तेमाल जो किया। ये अपने ड्रोन का फायदा उठा रहे हैं, लाहौर में बैठ के, कराची, इस्लामाबाद में बैठ के, GHQ में बैठ के वहां से ड्रोन उड़ा रहे हैं। हमने यहाँ पे एक धुआं बना देते हैं, हमने यहाँ पे हमला कर दिया। अरे बेगैरत, मर्द की तरह लड़ना, सामने आ, निकल, कौन से गार में छुपा है, कौन से गुफे में जाके छुपा है। तालिबान तुझे ढूंढ रहे हैं, अफगानिस्तान के फोर्सेस तुझे ढूंढ रहे हैं, तुझे ललकार रहे हैं। खालिद बिन वलीद की फौज पहुंच चुकी है, सलाउद्दीन अयूबी की फौज खड़ी हुई है स्पिन बोल्दक में। कहां है तू भाई? कुछ जो है वो पूरा कुचलाग में घुस गए हैं, पूरे चमन में अफगान फोर्सेस खड़े हैं। कहां छुपा है मेरे भाई? बाहर निकल पंजाबी, ओए तुम्हारी तो ये पाकिस्तानी सेना की हालत है, दुम दबा के बागी है मेरे भाइयों, दुम दबा के। सामने ग्राउंड वार नहीं जीत सकते, ये लड़ भी नहीं सकते, रोते हैं इनको जब पकड़ा जाता है। Just watch this entire video where Pakistani soldiers are seen bowing before the Afghans. It's unbelievable! Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar! Look at the Mujahideen, the history of the Mujahideen! Forgive me, Maulvi Sahib, forgive me. पाकिस्तान पर हमले के लिए तो दहशतगर्दों को भेज देते हैं, लेकिन कश्मीर की आज़ादी के लिए मुजाहिदीन और मजलूमों की सफ में लड़ने के बजाय जालिम और काबिज भारत के हाथ मजबूत कर रहे होते हैं। क्यों हिला डाला